So very good morning, my dear students. I hope you all are well and studying. I hope so in this time of Corona. तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2 की. एज यू नो दैट हमने इस पहले पार्ट में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर नंबर सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में इसका क्या रोल होता है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं. आज हम थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं जो हमारे 4 नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. आज हम इसे थोड़ा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट हमारा है नंबर. हम इसे एक बार ज़रा देख लेते हैं, फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं. राइट द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब इसे एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ईच पर्टिकुलर ऑफ द नंबर सिस्टम. पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉन, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, इज़ ऑल्सो नॉन एज हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है. इन कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. इसके अंदर 10 डिजिट होती हैं. सिर्फ 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट में ये काम करता है. तो इसमें 0 आती है और 9 आता है. तो इसे काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 10 डिजिट होती हैं. अब ये इसका बेस कहलाता है. अब ये क्यों काम होता है और बेस में क्या होता है, जब हम ये कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्सा या ऑक्टल में, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है. बस अभी इतना याद रखना है कि इसका बेस, डेसिमल का बेस होता है 10. इनके नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9, इसलिए इसका बेस हो गया 10. चलिए दूसरा देख लेते हैं. Binary number system. Digital computers represents all kinds of data and information in the binary number system. Computer run by the current. If we follow decimal number system 0 to 9, then we need 10 digit value. Controlling the current, we only need on and off values. So binary number systems consist of 2 digits 0 to 1. अब देखिए इसका बेस 2 होता है. क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको जैसे मैंने बताया था पहले कि हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को समझ सकता है. अगर मैं कंप्यूटर कहूँ कि इसको शट डाउन करना है तो कंप्यूटर इसे 0 कर देगा, 0 समझेगा. अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर को ऑन करना है तो इस कंप्यूटर समझेगा कि इसे 1 करना है. हम बोलते हैं शट डाउन और बोलते हैं ऑन, तो ये नहीं समझता. कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है. 0 करना है, 1 करना है. 0 1 सिर्फ 2 नंबर पे काम करता है. 0 0 0 1 1 1 1 1. अगर मैं इस पर R लिखता हूँ, R हम टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर से ये समझता है 1 1 1 1 0 0 0 1. तो ये कंप्यूटर के बाइनरी नंबर होते हैं. अब कंप्यूटर क्योंकि 2 नंबर पर काम करता है 0 1, तो इसका बेस हो गया सिर्फ 2, इसलिए इसका बेस होता है 2. अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे दूसरी नंबर सिस्टम में, तब ये हमें समझ में आएगा कि बेस का क्या यूज़ है. अभी आप इतना समझ लीजिए, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कि 0 से 1 पे काम करती है, और इसका बेस 2 होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 नंबर हैं 0 1. बाइनरी में क्योंकि 10 नंबर थे 0 से लेकर 9 तक, तो इसके बेस 10 था. जिसके पास जितने नंबर उसका उतना बेस. चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं. तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट. अब ये अपने पास 8 डिजिट रखता है 0 से लेकर 7 तक. देखिए 0 से लेकर 7 तक काउंट करेंगे तो 8 डिजिट होता है. 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पूरे 8 हो गए. तो इसका बेस कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास 8 नंबर है तो इसका बेस होगा 8. और देखिए नाम से भी समझ में आ रहा है, ऑक्टेल मतलब 8, ऑक्ट 8, तो आप समझ जाइएगा. ठीक है. 8. एवरी डिजिट इन दिस सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 8. इसके सभी डिजिट हैं 8 से कम है. द 8 डिजिट आर, इसके आप 8 डिजिट देख लीजिए जो कि मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7. तो इसके टोटल नंबर है 8, तो इसका बेस हो गया 8. द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8. ईच डिजिट पोजीशन इज अ सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 8. तो इसका रिप्रेजेंट पावर 8 है, मतलब वही बेस. अब चलते हैं चौथी नंबर सिस्टम की ओर, जो कि हमारा चौथा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नॉन एज हेक्सा ऑल्सो, इसको हेक्सा के नाम से भी जानते हैं. कंसिस्ट ऑफ 16. अब इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर 16 नंबर्स होते हैं. 0 से लेके 9 तक तो होंगे, उसके बाद होंगे. अब देखिए 0 से लेके 9 तक होगा. अब इसमें क्या होता है, 10 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 14 15 ये नहीं होते. तो अगर 10 के बाद जितने, 0 के बाद 9 के बाद जितने नंबर होंगे ना, उसे हम ABCD से काउंट कर लेते हैं. तो देखिए इट कंटेन्स 16 डिजिट्स ऑफ नंबर 0 to 9 एंड A to F. देखिए 16 to 9, 0 से लेकर 9 तक को हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे.
फिर उसके बाद ए हो गया 11, बी हो गया 12, सी हो गया 13, डी हो गया 14, एफ हो गया 15, ई हो गया 15 सॉरी, और एफ हो गया 16। तो ये 16 नंबर लेके चलता है। आइए आपको समझ में आया होगा, हेक्साडेसिमल के पास 16 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका बेस हुआ कितना 16। इसके पास 16 नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 1 तक और ए से लेके एफ तक। देखिए आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई और एफ। तो ये होगा टोटल 16 नंबर। सो इन दिस A is the 10 in regular numbers, B is 11, C is used as 12, D is used in 13, E is 14 and F is 15। ये थोड़ा गलत हो गया, F is 16 है। चलिए तो ठीक हो गया। तो आपको समझ जाएगा हेक्साडेसिमल होते हैं टोटल 16 नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं और कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम जरा चेक करके देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए डेसिमल नंबर में बताया जाए 10 नंबर्स होते हैं, बाइनरी में होते हैं सिर्फ 2। तो अगर एक नंबर है डेसिमल का, को सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे दिया मैंने 25, आपको दिख रहा होगा आई होप सही ठीक से। इसका बेस कितना होता है 10, यही बेस बताया था मैंने आपको, यही बेस यहीं पे काम आता है। एक अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है 25 जिसका बेस है 10 जो कि रहता है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब बाइनरी है पता नहीं कितना होता है, लेकिन बाइनरी का बेस होता है 2। अब इसे कन्वर्ट करने का सिंपल लॉजिक है, 25 डेसिमल नंबर को इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम दैट वी हैव टू डिवाइड, हमें इस 25 को डिवाइड करना होगा। 25 को डिवाइड किससे करेंगे, इसका बेस कितना है बाइनरी का 2, हमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस लेना पड़ता है। यहाँ पे इसका बेस का कितना है 2, तो हम डेसिमल नंबर में बाइनरी का बेस ले लेंगे। अब इसे हम डिवाइड तो कर देंगे और यहाँ पे इसका आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे हम इसका रिमाइंडर लेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे और यहाँ इसका डिवाइड लिखेंगे। चलिए करते हैं, 2 का 1 में किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम यहाँ पे इसका रिमाइंडर 1 लिख देंगे। फिर से इसको इसे तब तक डिवाइड करना है जबकि इसकी संख्या 2 से कम ना हो जाए या पूरा ना कट जाए। 2 6 12, रिमाइंडर 0, फिर 2 का 3 में 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर बचा 0। एक बार फिर करते हैं, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज़ 1। तो देखिए हमारे पास जो नंबर्स आए हैं ना, लेकिन हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये नीचे से जो हमने नंबर लिए हैं ऊपर तक, इसका जो रिमाइंडर आया है वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो नंबर कितना हो गया, पहले 1, उसके बाद ये वाला 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये वाली 0, उसके बाद ये 1। तो ये नंबर हमारा बाइनरी में, हमें 25 हमारा था 10, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो ये कितना हो जाएगा 1 1 0 0 1। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, तो इसमें सिर्फ 1 1 0 0 1, तो इसमें सिर्फ 1 और 0 है क्योंकि ये कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज हो गई। तो हम अगर हम तो ये डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो ये इतना आएगा। चलिए इसे एक बार और समझ लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 25 को वैसे के वैसे ही लिख दिया क्योंकि हमारा ये डेसिमल नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का बेस क्योंकि 2 होता है तो कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर इसे ऑक्टल में करना होता या हेक्साडेसिमल में करना पड़ता, हेक्साडेसिमल में होते हैं 16, तो हम 16 बेस यहाँ पे लिखते, लेकिन हमें अभी करना है बाइनरी में, तो हम जो बाइनरी का बेस है वो बेस यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमारा ये नंबर है डेसिमल वाला नंबर 25। अब हमने क्या किया, सिर्फ 2 को पहले यहाँ पर हमें लिखना है रिमाइंडर। 2 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, अब रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ लिख दिया। फिर 2 का करेंगे 2 6 ज़ा 12, अब रिमाइंडर कुछ बचा है नहीं, पूरा कट गया तो ये रिमाइंडर 0। फिर 2 का करेंगे 3 6 में, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर फिर भी 0 आया तो यहाँ लिख दिया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 एकम 2 और रिमाइंडर 1, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं 1, तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमने जो नीचे से जो नंबर रिमाइंडर थे 1 1 0 0 1, तो हमने यहाँ लिख दिया, तो हमारा ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया है। तो
तो हमारा डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा कितना आ गया नंबर 25 हमारा जो था डेसिमल नंबर वो कन्वर्ट बाइनरी में होके 11002 आ गया। अब इसको हमें फिर से, अगर हमें बाइनरी को फिर से इसमें कन्वर्ट करना है तो भी एक लॉजिक लगता है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। पहले आप इतना प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए होमवर्क है, आपको इस 30 नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चलिए आप ये करके दिखाइए और मुझे व्हाट्सअप करिए इस पेज को। आपका कितना आया, 30 को डिवाइड करना है, 30 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कितना आएगा आप वही सिंपल यहाँ से करेंगे। 30 लिख लिया, यहाँ पे हमारा बेस कितना है 2, तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारा आएगा रिमाइंडर। चलिए आप करके दिखाइए और होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है और जो भी है मुझे व्हाट्सअप करिए। ओके, टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।